नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज बात करते हैं हम रीट की विज्ञप्ति पर। और जैसा कि आपको पता है, आज रात को रीट की विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। और इसी के साथ मैं आज आपको इसके जो मेन पॉइंट है उनको आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ फॉर्म कब भर जाएंगे, फीस कितनी है, सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पहली लाइन है इसकी क्या है वो देखिए, रीट की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, बिल्कुल ऑफिशियल है। अब देखिए इसमें संशोधन क्या क्या हुआ है ये देख लो पहले। तो देखो, भर्ती में अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित संशोधन किए गए और इनको आप जल्दी जल्दी से देख लीजिए। देखो, पहला संशोधन क्या होगा। पहला संशोधन ये हुआ कि जो 2017 में जो न्यूनतम अंक थे ना 60, उनसे घटाकर क्या कर दिए गए। अब अलग अलग भागों में आप इनको देख सकते हैं। देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बाद में काम आएगा ये। अब देखो, सामान्य और आरक्षित या अनारक्षित में इनको बांट कर दिए गए। ठीक है, तो आप अगर किसी EWS OBC MBC से आते हैं तो आपको जैसे 2017 में 60 थे, तो अब 2021 के बाद क्या हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। देखो, फिर समस्त श्रेणी विधवा एवं प्रत्येकता महिलाएं भूतपूर्व सैनिक जो है उनको क्या कर गए, 60 से हटाकर 50 कर दिए गए। ठीक है, इनको और ज़्यादा छूट मिल गई। आगे देखो, ये देखो, दिव्यांग या निशक्तजन श्रेणी के नियमानुसार व्यक्ति, मतलब समस्त व्यक्ति जो दिव्यांग है ना, तो उनको कितने 60 से हटाकर 40 कर दिए गए। और बाकी तो आपको पता ही है कि शहरी जनजाति के लिए इनको केवल 36 रखा है, 36% का। ठीक है, अब देखो, रीट 2021 की जो विज्ञप्ति है इसमें देखो, लेवल 2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए प्रावधान अनुसार कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया है। अर्थात जिन अभ्यर्थियों को स्नातक में 50% से न्यूनतम प्राप्तांक में 50% से न्यून प्राप्तांक है, परंतु स्नातकोत्तर में 50% अथवा अधिक प्राप्तांक है, वे रीट 2021 में आवेदन हेतु पात्र होंगे। मतलब जिन्होंने MM में और BEd में ज़्यादा प्राप्त कर लिए हैं BA की अपेक्षा, तो वो भी इसमें भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, रीट 2017 में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्य जन, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं के वर्गों के अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के अहरक अंकों में 5% की छूट होगी। ठीक है, आपको 5% अंकों की छूट होगी। मतलब आप इसमें जैसे 50% निर्धारित करेंगे तो आप कितने 45% के साथ इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 45 के साथ इसमें क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आगे देखिए, रीट 2021 में अति पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EWS अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के अहरक अंकों में 5%, मतलब इनको भी 45% के साथ आप शामिल कर सकते हैं। मतलब जिनके भी 45% है BA में, ग्रेजुएशन में जो भी आप की है उसमें 45% है, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं जैसे। ठीक है, आगे देखिए, वाणिज्य जैसे विषयों के अभ्यर्थियों को अब रीट से वंचित नहीं रखा गया। मतलब पहले रखा गया था, अब नहीं, इनको शामिल कर लिया गया, जिससे संशोधन कर इस विषय को सामाजिक अध्ययन लेवल 2 में शामिल किया गया। देखो, अब देखो, ये भी एक तरह की राजनीति, इनको शामिल भी किया गया। और SST में दोस्तों 60 नंबर का JK आता है, सबको ही पता है। और ये भाई साहब जो वाणिज्य से हैं, जिन्होंने कॉमर्स लिया हुआ है, और इनको GK पढ़ना 60 नंबर का लगभग, आपको GK इनको पढ़ना तो 700-800, मतलब 3-4 पूरी किताबें पढ़नी होती हैं। इनको ये दिया है SST में, अगर कम से कम उसमें दे देते साइंस मैथ्स वालों में तो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते। अब इनको कहाँ पे दिया है, इनको दिया है यहाँ पे SST में GK 60% GK। और बाकी दूसरे प्रश्न कितना बच जाते हैं फिर 60 से 150 में से 60 निकालो 90%। अब 90% की दूसरी चीज़ रही, तो अपने को दिया है तो भी कोई इतना खास नहीं, जो GK में ट्रेंड व्यक्ति है वो इसमें कर पाएगा। तो ठीक है, आगे देखो, अध्यापक भर्ती में लेवल 2 हेतु जो रीट में प्राप्त अंकों में अनुपात जो बढ़ाया गया था पूर्व में, लेवल 2 में अब रीट प्राप्तों का भार 70 था, अब तक 70 था, जबकि अकादमिक भार, मतलब इस बार से 2021 से जो भार है वो क्या कर दिया गया, 30% से 90, मतलब 10% कर दिया गया। ठीक है, अब देखो, पहले जैसे आपको 70
प्रतिशत जो है आपके रीट के जुड़ते थे और 30% आपके बीए के जुड़ते थे, मतलब ग्रेजुएशन से जुड़ते थे। वर्तमान में क्या है, 90% तो आपके रीट के जुड़ेंगे, 10% जैसे आपके जो आपने ग्रेजुएशन की उसमें फाइनल जो बीए में फाइनल के जो प्रतिशत बना आपके 90% बन गए, 80 बन गए, 80 ठीक है, 80 बन गए तो 80 का 10% मतलब 8 नंबर वहाँ से जुड़ेंगे। बाकी का यहाँ से जैसे 150 नंबर का प्रश्न होता है पत्र, तो इसका 90% निकाला जाएगा। जैसे किसी के 140 आए हैं ना, तो 140 का 90% कितना होता है, तो 140 लिख दो इंटू 90/100 करो और इसको काउंट कर लो कितना होता है, जो 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 3 12, तो मतलब 126। देखो बीएड योग्यताधारी को लेवल 1 में शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें क्या जो जिन्होंने डीएलएड या एसटीसी या बीएलएड किया है या और कोई भी 2 वर्षीय डिग्री कोर्स किया है जो कि 12th के आधार पर होता है, किसी अन्य राज्य से एसटीसी भी उसको कहते हैं, तो उस आधार पर कोई भी कोर्स किया है तो वो रीट लेवल 1 में फॉर्म भरते हैं। परंतु अभी क्या हो गया, क्या कर दिया गया है कि जो बीएड वालों की जो चल रही थी ना किस बहुत दिनों से कि इनको ही लेवल 2 में इनको लेवल 2 में भी शामिल है और लेवल 1 में भी इनको शामिल कर लिया गया। तो ये चीज़ अब रद्द कर दी गई है। सूचना आप बिल्कुल करेक्ट इन सोचना रखें कि लेवल 1 में बीएसटीसी वाले ही शामिल होंगे, सीधी बात यही है, ठीक है। बीएड वालों को अलग कर दिया गया, उनको लेवल 2 ही है उनके पास। आगे देखो, कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रीट 2021 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार की शुल्क में वृद्धि नहीं की गई। और जैसा कि 2017 में था वैसे शुल्क है, जैसे आप एक फॉर्म भरते हो तो 550, 2 फॉर्म भरते हो तो 750। मतलब अगर आपने जैसे देखो बीएड वाले तो कर ही नहीं सकते, अब देखो बीएसटीसी वाले कर सकते हैं दोनों में। बीएसटीसी जिन्होंने कर रखा है केवल बीएसटीसी, वो लेवल 1 में फर्स्ट लेवल, जो ने बीएसटीसी के साथ में क्या कर रखा, बीए मतलब ग्रेजुएशन मान लो आप इसको, ग्रेजुएशन में कुछ भी कर सकते हो, ज़्यादातर बीए करते हैं, तो बीए कर रखा तो इसके साथ लेवल फर्स्ट के साथ वो किस में पढ़ सकते हैं, लेवल सेकंड में, ठीक है। जिन्होंने बीएड भी कर रखा, बीएसटीसी भी कर रखी, वो भी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। और यह देखो रीट 2021 को प्रस्तावित कार्यक्रम के निम्नानुसार है, मतलब 25 जो अप्रैल जो इसकी तारीख है, रविवार को दिन इसकी एग्जाम की जाएगी, ठीक है। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 11 तारीख से है और 11 जनवरी से 8 फरवरी तक है, ठीक है। चालान मुद्रित करने कर निर्धारित बैंकों में शाखा पर शुल्क जमा करने की तिथि क्या है, जो 11 तारीख की है, 11 से शुरू होकर 4 तारीख तक है। इसमें कोई मुझे लगता है कि उन्होंने प्रिंट में मिस्टेक रखी होगी, क्योंकि फॉर्म भरने की तो 8 तारीख रखी और फीस जमा करने की 4 रखी, तो शायद इसमें कुछ संशोधन हो सकता है, शायद 9 तारीख हो, ठीक है। आगे देखो, वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड आप प्रवेश पत्र 14 तारीख से कर सकते हैं, 14 अप्रैल से, ठीक है। आगे देखो, परीक्षा तिथि आपको पता ही है 25 अप्रैल 2021 रविवार को होगी परीक्षा। परीक्षा का समय देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ एकदम ध्यान से सुन लेना कि द्वितीय स्तर, पहले द्वितीय स्तर के होंगे, मतलब जो 10 बजे से 12:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद में आपको टाइम मिलता है 12:30 से 2:30 बजे तक, 2 घंटा के बीच में टाइम मिलता है। और 2:30 बजे से 5 बजे तक आपको प्रथम स्तर की परीक्षा करवाई जाएगी, मतलब दोनों परीक्षा एक ही दिन होगी और एक साथ में परीक्षा हो जाएगी। ये पूरी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज रात को आया था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो या इसमें कोई किसी प्रकार की डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आप कोई भी आपको मुझसे संबंधित कोई सूचना चाहिए तो उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, तो ठीक है। नंबर लिख नोट कर लीजिए, अगर कोई भी केवल व्हाट्सअप कीजिए, कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिए 80030, एक मिनट वापस लिख लीजिए आप, 800306983, ठीक है। तो इस पर आप कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो व्हाट्सअप कर दीजिए और आपको तुरंत समस्या समाधान मिल जाएगा। अगर मैं कहीं व्यस्त हूँ तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बल्कि आप जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको तुरंत समस्या समाधान कर दूंगा, ठीक है। इससे संबंधित और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। ये PDF भी मैं आपको व्हाट्सअप जब आप मैसेज करोगे तो मैं इस पर आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, और आपको वीडियो चला गया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना